थैंक यू। और बहुत ज्यादा मस्ती हो रही है यहाँ पे। अभी सुबह के 10:30 हो गए हैं। आज हम कहीं बाहर नहीं निकले। आज इतने दिनों बाद हमने पूरा रेस्ट किया है, वरना हर दिन सुबह उठ के भागो पर। और आज हम अपने पूल का मजा ले रहे हैं। हाँ, और ये पूल इज लाइक गॉर्जियस। जस्ट लुक एट द पूल। ये हमारे होटल का रूफटॉप पूल है। और पूल के अलावा यहाँ पे 2 जकूजी भी हैं। सो आज थोड़ा सा रिलैक्सिंग मूड में हम लोग। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, बता रही हूँ, हम लोग हॉलीडे इन सिंगापुर में हैं। और यहाँ पे हमारे लास्ट 2 डेज बचे हैं। कल हमारा लास्ट डे है यहाँ पे। चेकआउट आज सेकंड लास्ट डे है। तो आज सेकंड लास्ट डे है, तो आज हमारा कोई फिक्स आइटनरी नहीं है, तो वो ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। वी गोइंग टू एक्सप्लोर मे बी फ्यू न्यू प्लेसेस। तो अभी जस्ट रेडी होके हम जाएंगे, बाहर निकलेंगे and we'll take you along. If अगर we find anything interesting then definitely वीडियो में आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लो गाइस, बहुत मस्त वीडियो आने वाला है। So till the time we enjoy the pool and you enjoy the pool video. दोपहर के बज रहे हैं 1 और हम आज का अपना दिन अभी शुरू कर रहे हैं। आज बहुत रिलैक्स करके आराम से प्लानिंग किया कि हमको अपनी आज और कल का दिन कैसे स्पेंड करना है। तो ज़्यादा फिक्स आइटनरी नहीं रखा है। आज हम रैंडमली स्क्रॉल करेंगे, तो जहाँ जो जगह अच्छी लगेगी वहाँ चले जाएंगे। बिकॉज जो हम सोच के आए थे कि हमें ये जगह जाना है, वो ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं तब। हाँ, और तो इसीलिए डिसाइड किया कि थोड़ा हड़बड़ी ना करते हुए आराम से घूमते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो लेकर। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, देखते हैं वहाँ जाके जहाँ मन करेगा। तो अभी हमारा सबसे नियरेस्ट स्टेशन है ऑलमोस्ट क्लार्की। हम क्लार्की में रुके हुए हैं, तो हम क्लार्की स्टेशन जा रहे हैं। तो वहाँ जाके आपको बताएंगे कि हम कहाँ गए। बस सिंगापुर के रोड से ही मुझे प्यार हो गया। बाहर निकलो, इतने अच्छे रोड्स हैं, इतना अच्छा व्यू है कि ऐसे ही अच्छा लगता है। MRT का पूरा मैप है हमारे पास, तो और काफ़ी वो इजी टू अंडरस्टैंड है, तो इसीलिए हम ज़्यादा MRT यूज़ कर रहे हैं। बस का हमें कुछ भी पता नहीं है, तो अगर बस थोड़ा सा पहले सर्च किया होता तो शायद हम बस भी यूज़ करते, या हो सकता है वो ज़्यादा इजी रहता कहीं जाने पे। बट अभी उतना टाइम नहीं था हमारे पास कि हम सर्च करें, तो हम इसलिए हम MRT पे रिलाई कर रहे हैं। बट और बहुत फास्ट है, MRT इजी है। तो आप भी जब सिंगापुर आओ, तो पहली बार जब MRT में आओ, तो वहाँ से मैप पिक कर लेना, या फिर आप काउंटर पे मांग सकते हो। काउंटर पे आपको मैप मिल जाएगा, वो मैप से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस यही है कि आप कहीं भी रहो, आपको 500 से 700 मीटर चलना पड़ेगा, आपको MRT स्टेशन मिल जाएगा। इसीलिए आप होटल भी अगर आप क्लार्की में या बोटकी में नहीं लो तो भी, लेकिन जहाँ भी लो मेट्रो स्टेशन के पास लो। आप देखना आपका कितना कन्वीनियंट होगा। अभी तक हम जितना भी घूम रहे थे वो सिटी सेंटर में घूम रहे थे। आज हम सोच रहे कि MRT लेके थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाएं, दूर दूर जाएं। तो चलिए, हमारा MRT स्टेशन आने वाला है, डिसाइड करते हैं वहाँ पे मैप देख के कहाँ जाना है। One person, $1.50. 2 tickets. $3. $2 tickets. $3. Yeah. This one cannot. This one is MRT only. Okay. Next time you want buy or you want buy the card. You don't want buy the this. Okay. Okay. You pay here. You how many days for the Singapore? Tomorrow here. Oh, okay lah. It's okay lah. Don't buy. Thank you. Okay. तो हम निकले थे और रैंडमली ऐसे ही घूमते घूमते हम पहुँचे हैं
एक ब्रिज के पास जिसका नाम है हेंडरसन वेव्स। तो हम MRT में गए थे, फिर हमने ऐसे ही बस ले लिया, तो रास्ते में ये ब्रिज दिखा और लकीली यहाँ पे स्टॉपेज भी था, बस स्टॉपेज। तो हम यहाँ पे उतर गए हैं और ये ब्रिज देख के हमें याद आया, ये ब्रिज हमने एक मूवी में देखा था, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। उसमें अगर आपने देखा होगा सिंगापुर में वो एक ब्राउन कलर का ब्रिज था वेव्स फॉर्म में, ये वही ब्रिज है, जहाँ तक हमें लग रहा है वही ब्रिज है। तो इसलिए हम यहाँ पे उतर गए हैं, देखते हैं जाके। तो हाँ, अभी हम बात कर रहे थे जब होटल से निकले थे कि हमने MRT यूज़ किया, अभी तक हमने ग्रैब भी यूज़ किया था, हमने बस यूज़ नहीं किया, बट अभी हमने फ़र्स्ट टाइम बस भी यूज़ किया। तो बस का क्या सिस्टम है यहाँ पे, वो भी हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे कि बस का टिकट कैसे परचेज़ करना है, कहाँ से कौन सी बस के लिए जाना है, किस स्टॉपेज के लिए, वो सब बता देंगे। हम लोग बस से आए हैं इसलिए हमें सीढ़ी चढ़ना पड़ा और अभी थोड़ा चढ़ना भी पड़ रहा है, पर अगर कार से आओगे, टैक्सी से आओगे तो आई थिंक ये रोड है ऊपर तक आने का। हमें भी पता नहीं था, हम तो ऐसे आगे, पर अभी हमने देखा यहाँ कार पार्क का बोर्ड है, मतलब यहाँ गाड़ी भी आती है। और ये पीछे फैबर पीक है, माउंट फैबर जाने के लिए अगर वहाँ जाना तो जा सकते हैं। वहाँ से जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ से केबल कार चलती है। केबल कार की 2 लाइनें हैं, एक तो वीवो सिटी मॉल से चलती सेंटोसा के लिए और दूसरी माउंट फैबर से भी चलती है। तो अगर के लिए हाँ, अगर किसी को जाना है तो वो जा सकता है यहाँ से। हमें आई थिंक हम लोग पहुँच गए हैं। हेंडरसन वेव्स, फैबर पीक और भी ऊपर है, तो वहाँ हमको नहीं जाना है, हम तो सिर्फ ये ब्रिज देखने जा रहे हैं। बिकॉज वो मूवी में से एकदम से वो सीन फ्लैशबैक हुआ, तो सोचा चलो जाके देखते हैं। जो लोग भी आप लोग सेंटोसा जाने का प्लान कर रहे हो और जो लोगों ने हमारा पहले वीडियो देखा है, हम मेट्रो से आए थे, पर आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा अर्ली निकल के कैब से आके हेंडरसन वेव्स भी कर सकते हो और फिर यहाँ से केबल कार लेके सेंटोसा जा सकते हो। तो ये आपके और 2 ऑप्शन है। जैसा हम पिछले अगर हमें मालूम होता तो शायद हम हाँ उस दिन ये करते, हमें पता नहीं था, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। ये जो ब्रिज है वो 36 मीटर की हाइट पे है रोड से, और ये जो ब्रिज है ये हाईएस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज है सिंगापुर का। ये बेसिकली बनाया गया था 2 हिल्स को कनेक्ट करने के लिए, एक थी फैबर पीक एंड सेकंड थी टेलॉक बालनगा हिल। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज बनाया गया था। तो इसका जो यूनिक चीज़ है वो यही है कि ये वेव फॉर्म में बनाया गया है, जिगजैग फॉर्म में बनाया गया है। और ये ब्रिज सिर्फ वुड और स्टील से बना हुआ है और इसमें कोई सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ है। और यहाँ पे हमको पता चला कि ये वेव फॉर्म शाम को 7 बजे से सुबह 2 बजे तक यहाँ पे LED लाइट जलती है जो पूरी वेव फॉर्म में दिखेगी। तो अगर शाम को शायद ये और सुंदर लगे बाहर से देखने के लिए। देखा होगा आलिया भट्ट ऐसे ही किसी जगह पे बैठी रहती है, पर ये इम्प्रूवमेंट के लिए बंद किया हुआ है। तो बस के बारे में बता दें, बस सिस्टम क्या है। हम जब रेड हिल स्टेशन से उतरे थे तो हमने सोचा बस ली जाए, तो हम बस में बैठे। बस के बारे में हमें मालूम नहीं था, टिकट कैसे लेना है, कार्ड लगता है, क्या लगता है। जब हम बस में बैठे तो अगर जिसके पास ईजलिंक कार्ड है या टूरिस्ट पास है तो एंट्री पे एक मशीन है जहाँ पे आपको पंच करना है एंड एग्जिट पे पंच करना है, जस्ट लाइक MRT मेट्रो जैसे रहता है। तो बट हमारे पास नहीं था क्योंकि हम स्टैंडर्ड टिकट लेके चल रहे थे MRT की, इसलिए हमने टिकट परचेज़ किया। और टिकट परचेज करने के लिए ड्राइवर जो है उसके पास ही मशीन होती है। कोई अब यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं होता है, तो आप ड्राइवर को बोलोगे आपको कौन से स्टेशन जाना है और वो उतना $, उस मशीन में डाल के आपको वहाँ से टिकट मिल जाएगी। जब आप बस स्टॉप आओगे तो आप बस स्टॉप में 2 साइड होंगे, एक रोड के इस साइड होगा, एक रोड के उस साइड होगा। तो हर बस स्टॉप पे यहाँ पे मैप लगी हुई है कि उस बस स्टॉप से आप कौन कौन से स्टेशन जा सकते हो। तो आप अपनी स्टेशन देख के आप आप देख सकते हो कि आपको सही साइड पे हो कि नहीं। और बस के नंबर भी लिखे हैं, तो जो बस का नंबर लिखा रहता है वही बसें वहाँ आती है। जैसे यहाँ हम आए, वहाँ 6 बस से आते थी, तो हम आए 145 बस से, 145 नंबर वाली बस से। तो 145 का हमने रूट देख लिया और हम यहाँ उतर गए। तो वेरी सिंपल, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, या गूगल पे आप सर्च करके सब कुछ पता चल जाएगा। हम लोग छोटा सा पिकनिक बनाए और यहाँ ब्रिज पे लोग फैमिली के साथ पिकनिक मनाने आए हैं। पूरा खाना पीना साथ में लेके आए हैं पैक करके। तो आप भी आओ तो ले आओ, पर ध्यान रखना यहाँ पे कोई आप गंदगी लिटरिंग ना करे,
और इतनी सुंदर जगह उसको क्यों ख़राब करना। और यहाँ पे लिटर फैलाने का $5,000 फाइन है, विच मीन्स 2.5 लाख रुपया। तो इसीलिए यहाँ पे आए, एंजॉय करें, तो पर जगह को वैसे ही छोड़ के जाए जैसा वो है, गंदगी ना फैलाए। और ब्रिज बहुत सुंदर है, इसके आसपास पूरे फॉरेस्ट वॉक है, तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हो। मतलब सिंगापुर में कोई कमी नहीं है, जितने भी 1 महीने भी रहे तो शायद कमी पड़ेगा यहाँ घूमने के लिए। यहाँ पे वाइल्ड मंकी तो बहुत सारे टाइप के बर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं। और मंकी को फीड करना भी फाइन है $5,000। हर चीज़ का फाइन $5,000। और डेथ पेनल्टी और ताकि बंदा अफोर्ड ही ना कर सके कुछ भी करना है। यहाँ पे ईव टीजिंग करना या शॉप में चोरी करना, शॉप थेफ्ट, ये सब के लिए इम्प्रिजनमेंट है। फ़ाइन तो लगेगा ही, साथ में इम्प्रिजनमेंट भी, और शायद उसमें कोई रियायत भी नहीं मिलेगी। ये पूरा एक्सरसाइज के लिए बना हुआ है, रनिंग करने के लिए, जिसको फॉरेस्ट वॉक करना है, ट्रैकिंग करनी है। और एक बात आपको बता दूं, यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं लगती है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप घूम सकते हो। बस से यूज़ टू नहीं थे, इसलिए हम बस में जाते नहीं थे, बट बस का सिस्टम भी बहुत इजी है, जैसा हमने भी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, बहुत इजी है। इस जगह को मार्लियन पार्क बोलते हैं। मार्लियन विद अ लाइन हेड, वो सिंबलाइज करता है सिंगापुर को एज अ लाइन सिटी। ये जो स्टैचू है मार्लियन का, ये 70 टन का है, और इसकी हाइट जो है वो 8.6 मीटर है। तो पहले 1972 में ये सिंगापुर रिवर पे था, बाद में ये एस्प्लैनेड ब्रिज कंस्ट्रक्ट होने के बाद उसको मूव करके वहाँ से यहाँ लाया गया है 2002 में। और अब ये वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, और ये भी, इसकी भी कोई एंट्री टिकट नहीं है। सिंगापुर को मार्लियन सिटी बोला जाता है, यानी कि द लाइन सिटी। तो अगर सिंगापुर में आए और मार्लियन नहीं देखा तो क्या देखा। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने रिवर क्रूज किया था, तो हम यहाँ से क्रॉस करके गए थे, और वो कल शाम को ही किया था, तो बहुत अमेजिंग व्यू था। और आज हम यहाँ पे फाइनली मिस्टर मार्लिन को देखने आ गए हैं। ये डाउनटाउन एरिया में है, ऑपोजिट टू मरीना बे सैंड्स। ये रहा मरीना बे सैंड्स। और एक मार्लिन स्टैचू और भी है, वो सेंटोसा में है, उसको मार्लिन टावर बोलते हैं। वो बहुत बड़ा है। और अगर उसको क्लाइंब भी कर सकते हैं, उसको क्लाइंब करना है तो उसके लिए टिकट लगता है। तो सेंटोसा तो हम ऑलरेडी जा चुके हैं, तो हमको मार्लिन देखना था, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। गर्मी है, दिन का टाइम है, हमने सोचा कुछ फ्रूट जूस कुछ टाइप। तो अभी एक योगर्ट स्मूदी ऑर्डर की है। इस एप्पल प्लस बनाना प्लस पाइनएप्पल योगर्ट शेक, वेरी यमी, $7 है। पता है थोड़ा इंडियन के से थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट वेरी यमी एंड हेल्दी। तो मार्लियन से निकलने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे ऑर्किड रोड, और बस लेके ही हम आए हैं, बिकॉज बस स्टेशन जो था वो हमारे पास में था, बस स्टैंड मार्लियन पार्क के। और यहाँ पे हम ऑर्किड रोड बस स्टैंड पे उतरे, 200-300 मीटर वॉक, और हम यहाँ इस जगह आ गए। इस जगह को देख के मलेशिया के बुकित बिंतांग की याद आ रही है। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा वो बुकित बिंतांग वाला, तो आप रिलेट कर पाओगे कि दोनों एकदम काइंड ऑफ बहुत सिमिलर है, बस ये ज़्यादा बड़ा है थोड़ा। हाँ, वो थोड़ा छोटा था, कंजस्टेड था, लेकिन वैसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल्स, लाइटिंग, यहाँ पे भी वैसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वैसे ही मार्केट दिख रही है, बट बड़े स्केल पे।
ये जगह ऑर्किड रोड भी शॉपिंग के लिए ही है। दोनों तरफ मॉल्स ही मॉल्स हैं और स्ट्रीट शॉप्स भी बहुत सारी हैं। एक मार्केट तो ऐसी थी जैसे अपने वहाँ पे पालिका है या फिर सरोजनी मार्केट है, इतनी ज़्यादा भीड़। मेरे को ये समझ रहे सिंगापुर के हर कोने में शॉपिंग मॉल मिलेगा, हर कोने में शॉपिंग मार्केट मिलेगी, जहाँ जाओ बस शॉपिंग ही शॉपिंग है। बट यहाँ पे ये है कि जिसको ब्रांडेड शॉपिंग करनी है वो ब्रांडेड शॉपिंग कर सकता है, जिसको स्ट्रीट शॉप फ्ली मार्केट शॉपिंग करनी वो भी कर सकता है। ये देखिए आज का दिन कुछ ज़्यादा ही रह रहा है। हमको डबल डेकर बस में जाना था और हम यहाँ से ऑर्किड रोड से हमने चाइनाटाउन की बस ली और डबल डेकर बस में। ये देखिए हम बस के ऊपर वाले में बैठे थे। और ये ऑर्किड रोड है। ये जगह तो आपने पहले देखी होगी, हम लोग पहले भी यहाँ आए थे जब हम टेंपल गए थे चाइनाटाउन। अभी हम वापस आए हैं यहाँ पे कुछ सुवीनियर्स लेने के लिए। तो अभी चाइनाटाउन का रात का नज़ारा देखिए, लाइटिंग जब ऑन हो गई है। कल हमने बोला था कि हमारा जो लास्ट नाइट होगा वो क्लाकी में होगा, क्लाकी में। तो आज हम जा रहे हैं पार्टी के लिए, क्योंकि लास्ट नाइट बचा है आज और उसको हम ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहते। जितना हो सके उतना ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं। We want to make the most out of this night, क्योंकि इसके बाद फिर ऑफिस वो सब शुरू हो जाएगा। तो लेट्स पार्टी। बस 4 मिनट का वॉक करके घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है क्लाकी, पहुंच गए। सो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होटल लेने का यही फ़ायदा होता है, जब भी मन करे आप रात को भी लेट नाइट जा सकते हैं। तो अभी हमने यही किया, हम चाइनाटाउन में थे, थोड़ा थक भी गए थे, सुबह से निकले हुए थे। तो आए होटल पे जो शॉपिंग की थी वो सामान रखा, थोड़ा देर आराम किया, 15-20 मिनट। मालूम था कि क्लाकी पास में ही है और पहुंच गए क्लाकी।